एक नंबर मैंने देना ही 3 नंबर नहीं मैं 3 नंबर की करना तू आप मैं 1 नंबर ते बैठना 1 नंबर ते बहना ये लोग कहते नहीं 1 नंबर लाना रस्सी नहीं आने देंगे
ਸਾਈਡ ਤੇ आओ भी आ जाओ
किथे जाके फिर खून बनेगा पर किसी भी सूचना साढ़े इतने में खेड़ा लिया आ रहा है वो की सूचना है वो मैं अर्ज कर लगा ये जरा होना तुसी आज होना तुसी लग रहा हो ये रात कामसारी होना जरूरी नहीं कि हमेशा को थान होया करे ये बदल बदल के होने होया करते हैं हर गुरु राम सिंह सच्चे बहुत शक्ति हो आप बहुत है उन्होंने बहुत सुंदर जीवन है आगे जाके अफसर जीवन का बेटा है उसका जीवन जीवन क्या होगा चाहे वो जिसकी सभा शमशीर की हालत नहीं हाँ वो कहा जब समझ बन गया शमशीर की हालत नहीं मुझे शमशीर की हालत नहीं शराब पीने वाला और अनपढ़ आदमी धूप या मौसम वाला शायद गुजरता दुनिया में हिंदना से बदले दुनिया में चिता यदि आराम में से उम्मत का मुख्य मुद्दा है यदि आप हो करी अच्छा हो करी यदि आप गुरु ना गुरु यदि आप देश करने बंदरा यदि आप ना देवता यदि आप राष्ट्र पूजा करने यदि आप तेरा इंसान चाहते हैं खुदा का चलता गया पुरसी देख रहे पुरसी दालियां करने वाले ने अच्छा पाया ने नाना पाया करवाना पाया हर पजामे ते बेटा पाया ने हर ये काम करोगे फिर पशु थी बीमारी सारा दिन शुआ तो मैंने उसका व्यासा उन्होंने के उन पर सजा लेके वो मेरे पास छात्रों ने चढ़ा के आया था भाई बोला हमारे साथ मिले हमरा साथ मैं कॉन्फ्रेंस कर लगा अगले साल का होला 15 साल बोलेगा हम है कि उन्होंने यानी गैर जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है आज हमारे सबसे बड़े तो ऐसे मालूम हो रहे थे शायद उसकी वजह से देश की तरक्की हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी प्रसाद ले जाना चाहती थी लेकिन इन्होंने उस काम को इतनी आसानी से और समझदारी से निभा रहे हैं और निभाया कि हमारा देश वापस उन जगह पर आ गया जहाँ से 1970 में छोड़कर हमारी सरकार दूसरी सरकार बनी हमारे यहाँ आए हैं करते हैं मैंने जैसे पहले लाइन चालू है नहीं है उन्होंने जो दौड़ अपनी ये भागदौड़ संभाली है ऐसे तो जितने भी हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ मेंबर पार्लियामेंट मैं दूसरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं अपनी अपनी हित के अनुसार अपने अपने दौर के अनुसार हम सब उनका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और देते हैं लेकिन जो जिम्मेवारी इन्होंने उठाई है या जो जिम्मेवारी ये निभा सकते हैं वो शायद दूसरा
और कोई हमसे से ना कर सके। हमें ये पिछले कुछ दिनों से मुझे भारतीय बात कहने का मौका मिला। तो मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं कि आप पूरी जिम्मेवारी से उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब छोटी छोटी बातें हैं जिससे पता चलता है कि इंसान कितना डिसिप्लिन में रहता है। आज तो जब ज्ञानी जी के घर से चले तो 6 बजे यहाँ से सोना था, फ्लाइट 6 बजे थी, तो हम वहाँ से 5 मिनट का हवाई जहाज अपना अपने बंदे वाले कहने लगे हम लोग 2-3 मिनट देर थे, वो रुकने वाले नहीं, वो दूर चले गए। ऐसा नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री जी को भी बाहर आए तो वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि वो जारी है, और जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आप हैरान हो गए राजीव से अपने सिक्योरिटी वाले साथ वहाँ पर हमसे पहले खड़े। ये है डिसिप्लिन की मैंने एक बात आपसे कही जो आज वो हमारे साथ भी। इसके अलावा राजीव जी आपके ध्यान में मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूँ। नामधारी संप्रदाय मुख्य तौर पर एक धार्मिक संप्रदाय है, जो भी एक धार्मिक संस्था है उन्होंने शुरू की, लेकिन उस वक्त हालात के मुताबिक उन्होंने पॉलिटिकल रोल अदा किया, सामाजिक सोशल रोल अदा किया, और धार्मिक तो था। पॉलिटिकल के बारे में ज्यादा बात ना कहता हुआ इतनी बात कहूँगा कि उन्होंने उन दिनों में अंग्रेज का टोटल बाइकॉट, जिसको नामिलवर्तन लहर के नाम से मशहूर है, वो किया। जैसे उन दिनों में जेल का इस्तेमाल न करना, स्कूल कॉलेज का इस्तेमाल न करना, कचहरी का इस्तेमाल न करना, डाक का इस्तेमाल न करना, विदेशी कपड़ा न पहनना, आज चीज़ों का उन्होंने उस वक्त नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाई, जो बाद में चल के गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनाई। ये तो सामाजिक थी, ये तो राजनीतिक बात थी, लेकिन जो सामाजिक बात उस वक्त पूरी तरह समाज में आ चुकी थी, जैसे विधवाओं का विवाह दोबारा होना हमारे समाज में एकदम उन दिनों में बंद था। सतगुरु राम सिंह जी ने इसको दोबारा चालू किया। लड़कियों को पैदा होते वक्त ही मार दिया जाता था, वो रोका। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो शायद ज्ञानी जी को भी मालूम तो जरूर होगी, ज्ञानी जी तो बहुत हमारे सिख इतिहास के वाकिफदार हैं, स्त्रियों को समानता दी। गुरु सबको मालूम है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा सजाया जब, उस वक्त सिर्फ सिखों को अमृत जारी किया, सिर्फ सिखों को मतलब मर्दों को उस वक्त उन्होंने अमृत सिखाया। लेकिन सबसे पहले जो परंपरा स्त्रियों को अमृत सिखा के बराबरी देने की थी, वो सतगुरु राम सिंह जी ने शुरू की। सामाजिक बुराइयां जो थी उनको निकालते निकालते मैं एक धार्मिक बात मुझे दोबारा याद रही, ज्ञानी जी के ध्यान में भी बात लाना चाहूंगा। जो आज अखंड पाठ का सिलसिला है, गुरु ग्रंथ साहब का जो अखंड पाठ हमारे अकाली भाइयों में दूसरे सब जगह पर भी और हमारे अंदर भी प्रचलित है, ये भी सतगुरु राम सिंह जी के वक्त ही शुरू हुआ। इससे पहले ये अखंड पाठ की कोई रीति इस प्रकार से नहीं थी जैसे आज हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने निशानें देखी, ये भी एक सामाजिक कुरीति की उस वक्त। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त के ब्राह्मण लोग भी बहुत होंगे, लेकिन उस वक्त के लोगों ने ऐसी कुरीतियां इसमें भर दी कि जो लोग शादी करते थे या कराते थे, वो सालों साल या सारी उम्र के लिए कर्जाई हो जाते थे, ऋणी हो जाते थे। सतगुरु राम सिंह जी ने सबसे पहले 3 जून 1863 को गांव कोटे जिला फिरोजपुर में 6 शादियां करके, जिसको आज हम सामूहिक शादियां कहते हैं, मास मैरिजेस कहते हैं, ये रीति प्रचलित की। उसके बाद उसकी सेंचुरी हमारे प्रेजेंट सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज जी के नेतृत्व में 1963 में उसी गांव में 151 शादियां करके मनाई गई। 150 शादियों के करीब पूरी 100 वर्ष मनाने के लिए सोचा ही गया था कि 100 शादियां करके सेंचुरी मनाई जाए, लेकिन साथ रहने की कृपा से, सतगुरु की कृपा से उस वक्त 100-150 शादियां की गई। ये शादियां जो आप देख रहे हैं
सामाजिक बुराई इसमें से कैसे मिली? शादी तो शादी ही है। ये शादियां जो आपने देखी है 12 कपल्स की, 12 जोड़ों की शादियां हुई हैं। हमारे यहाँ शादी की यही रस्म है, ना इसके पहले कोई रस्म हुई है ना इसके बाद होगी। पहले रस्में कैसे होती हैं? जैसे समाज में आज भी प्रचलित है, कोई रोकना कहता है, कोई ढाका कहता है, मंगनी कहते हैं। तो हमारे यहाँ इस किस्म की कोई रस्म नहीं है। जहाँ तक एक रस्म प्रचलित हो गई थी हमारे नामदारी लिंगों में कि चलो अरदास कर दी जाए, वो भी सतगुरु जी ने रोक दिए। यहाँ से लड़की उठकर सीधी लड़के वाले के घर जाएगी और 15 दिन वहां रहेगी कम से कम। उसके बाद लड़का और लड़की फॉर्मली कोई पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा नहीं होगा। कहीं से जो विदाई लेनी है घर से यही ले लेनी है और उसके बाद वैसे आना जाना जैसे मर्जी आते रहे इनफॉर्मली, लेकिन फॉर्मली कोई इसके बाद कोई रस्म मकलावा मिलने या दाज दहेज की इसके बाद कोई रस्म नहीं होगी। दाज दहेज के बारे में ये बताऊं कि सरदार प्रताप सिंह जी के वक्त तक ऐसा था कि भाई अपनी लड़की को जो कुछ देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन उसका छुपे छुप के उसको ज्यादा उसका दिखावा, इसको बोलते हैं दिखावा करके नहीं। लेकिन उससे भी कई किस्म की बुराइयां उत्पन्न हुई। तो सतगुरु जगदीश सिंह जी महाराज ने ये कृपा की कि पिछले 20-25 साल से ये दहेज की प्रथा बिल्कुल बंद कर दी। कुछ लोग कहेंगे कि होता तो है, ये मैं मानता हूँ, और ये बात भी कहने की कोई अनुचित नहीं होगी यहाँ पर कि हमारे में से कुछ लोग उसकी पालना पूरी तरह से नहीं करते। जो नहीं करते उनको दंडित किया जाता है, उसको दंड भरना पड़ता है और आइंदा गिरफ्तार करना पड़ता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अगर नहीं मानता तो उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो हमारी तरफ के कपड़े पहन कर ही बाहर रहे, लेकिन हमारी तरफ से, सतगुरु जी की तरफ से, साथ जगत की तरफ से वो बाईकाट कहलाता है। इस चीज के लिए इतनी सख्ताई है, मैं समझता हूँ और बात से बहुत कभी और नहीं करना चाहता, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के समाज के लिए अगर सबसे बड़ी बुराई है कोई लानत है तो आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि दहेज के कारण चाहे लड़की वहाँ जन्म ली, चाहे लड़की ने वहाँ हत्या कर ली, चाहे ऐसा कर लिया। अगर इस चीज को सारे देश में इस तरह से अपनाया जाए जैसे सतगुरु जी का आदेश है, तो मेरा ख्याल है कि ये बुराई एकदम जड़ से निकल सकती है और हम सुखी हो सकते हैं। मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, जो किसान भाई यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, एक पंजाब में प्रचलित बात है कि किसान अपने खेत का गन्ना नहीं खाता, रात के खेत का गन्ना खा तोड़ के खा लेता है। वो समझता है मैंने अपना नहीं खाया। जो बांस वाले खेत वाला आता है वो उसके खेत का खा लेता है। गन्ना दोनों ने खा लिया, लेकिन चोरी भी दोनों ने कर। हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने लड़के का मैं दहेज ले लूंगा और लड़की का आगे दूंगा। कहने का भाव ये है कि अगर दहेज की लानत को जैसे सतगुरु जी ने कृपा की है सारे हिंदुस्तान में, सारे संसार में तो बाहर है ही, हिंदुस्तान से निकल जाए तो हमारी एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। इससे पहले कि मैं समाप्ति करूं, इस इलाके में आज ये सतगुरु जी के दर्शन, राजीव जी का यहाँ आना और ज्ञानी जी के यहाँ दर्शन देने, इसका अगर किसी एक आदमी को आपने इसका क्रेडिट देना हो, महत्व देना हो, तो वो हमारे ठाकुर उदय सिंह जी है। मैं उनसे कहूंगा कि वो खड़े होकर साथ संगत को दर्शन दें। ठाकुर उदय सिंह जी, आप महाराज वीर सिंह जी के छोटे साहिब डाले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दर्शन दिए थे। यूपी चीफ मिनिस्टर साहब ने, डीपी सिंह साहब ने, वो सेक्शन की वजह से उनका बजट टेस्ट चल रहा है, वो यहाँ नहीं आ सके। उनकी तरफ से श्री संजय सिंह जी, प्रेसिडेंट यूपी यूथ कांग्रेस, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, स्टेट मिनिस्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, श्री जफर अली नकवी, स्टेट मिनिस्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, आप यहाँ पधारे। हम आपका भी स्वागत करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो फिर वही बात आ जाती है कि गांधी जी हमारे घर के हैं, इसलिए बहुत कहना अपने लिए कहना है। इसी तरह से सुलक्षण सिंह जी के बारे में कहना, वो क्योंकि हमारे अपने हैं, भूल भी गया। सुलक्षण सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, जो आजकल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। यानी सुजान सिंह जी, सुजान सिंह जी,
माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर देहरादून से वो भी यहाँ पधारे हैं। प्रिंसिपल प्रधान सिंह जी, डॉक्टर सिंह जी भी उसके दर्शन देते हैं। नाम का निकाल लेना ज़्यादा खोल देता है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्ञानी जी, राजीव जी और अब तक आए अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि राजीव जी आपसे कुछ अपने विचार पेश करें, मैं चंद मिनटों के लिए डॉक्टर DP अग्रवाल, चीफ एडिटर पायनियर एंड स्वतंत्र भारत से अर्ज करूँगा। वो आकर यहाँ पर नजदीक होते हैं। जय सिंह जी, राजीव गांधी जी और सतगुरु जी की साथ संगत, माताएं बहनें और भाई बहनें सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बचपन से नामधारी सिखों के बारे में पढ़ते और सुनते बहुत आए थे। उनके धर्म की प्रति भक्ति, देशभक्ति और गौ भक्ति, इन सभी के बारे में बहुत पढ़ा सुना था। लेकिन ये पहला मौका है कि आज इतनी बड़ी संगत के दर्शन किए, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब देश 12वीं शताब्दी में गुलाम हुआ, उसके बाद से संघर्ष चलता रहा देश के अंदर विदेशियों के प्रति, करोड़ों लोगों के बलिदान चले। और जब 1857 के बाद लगा कि ये आज से भूल गई है, तो उसको यदि आग को फिर से जलाया और लगाया है और देश में फिर से आजादी का झंडा अगर खड़ा किया, तो नामधारी सिख संप्रदाय था और गुरु राम सिंह जी की ये कृपा थी। आगे जाके जैसे भी बतलाया कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन इसी में आधारित था। इसका जो राजनीतिक पक्ष है नामधारी संप्रदाय का, वो तो मेरे ख्याल में ज्ञानी जय सिंह जी और राजीव गांधी जी ज्यादा प्रकाश डालेंगे। मैं तो यहाँ पर अभी मैंने जो सुना कि ये तो एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय है, तो मैं कुछ इसके, और नामधारी नाम है, मैं कुछ इसके धार्मिक पक्ष के बारे में आपके सामने थोड़ा विचार रखना चाहता हूँ। मैंने सुना कि इस संप्रदाय में आज भी सामूहिक रूप से भोजन की पवित्रता और जल की पवित्रता और घी की भी पवित्रता और साथ में नाम का धारण, इसका शास्त्रीय पक्ष क्या है और इसका धार्मिक पक्ष क्या है, मैं ये संक्षेप में जो 5-10 मिनट मेरे पास समय है आपको बतलाना चाहता हूँ। देखिए, शास्त्रों में आता है सृष्टि की उत्पत्ति के कई तरह के रूप आते हैं। एक रूप ये आता है कि आरंभ में एक सत्स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, उसे तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, उसे जल उत्पन्न हुआ। और जल ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, उससे अन्न उत्पन्न हुआ और नाना प्रकार की सृष्टि बन गई। तो शास्त्र कहते हैं कि जो ये खाया हुआ अन्न है, ये 3 भागों में बट जाता है। उसका स्थूलतम जो भाग है वो बिस्तर बन जाता है, मध्यम भाग है वो मांस बन जाता है, लेकिन सूक्ष्म भाग है वो मन बनता है। जैसे मक्खन मसने के बाद, दही मसने के बाद मक्खन ऊपर आता है, जैसे मन ऊपर आ जाता है। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो ये अन्न की पवित्रता इस संप्रदाय की, ये मन को साधने की एक सबसे बड़ी शास्त्रीय सीढ़ी है। इसी प्रकार जो दूसरा विधान है कि जो पिया हुआ जल है वो 3 भागों में बच जाता है। स्थूलतम भाग मूत्र हो जाता है, मध्यम भाग रक्त हो जाता है और उसका सूक्ष्म भाग जो है वो प्राण कहलाता है। और ये प्राण जो है ये पिछले जल की पवित्रता मानी गई है। गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल अगर वो नहीं मिले तो कुएं का पवित्र जल, ये शास्त्रों का विधान है। और तीसरा जो खाए हुआ तेल यानी घी आदि पदार्थ है, उसका जो स्थूल भाग है वो हड्डी बन जाता है, उसका मध्यम भाग मज्जा बन जाता है और सूक्ष्म भाग जो है वो आइए वो वाक बन जाता है, वाणी। इसीलिए जो खाए हुए तेल पदार्थ है उसमें गो घृत की महिमा है और किसी घृत की महिमा नहीं। तो आप देखिए ये वाणी जो है, ये वाणी क्या है? आप कहते हैं जो शब्द मात्र है वो वाणी है। और वाणी के 4 भाग है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। तो 3 वाणी, परा, पश्चंती, मध्यमा तो योग ब्रह्म वाणियां है। और परा वाणी जो है वो समझ
दिक्कत नहीं। ये जो बड़ावाणी तो संतों की जो ब्रह्मवाणी मानी जाती है, अनंतनाथ कहलाता है। लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं उस शब्द की शक्ति आप यही देख लीजिए कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ या कोई आप बोल रहे हैं वो सारे ब्रह्मांड में उसी क्षण व्याप्त हो जाता है। आप अभी यहाँ रेडियो लगाइए, आप दुनिया भर के शब्द पकड़ते रहिए, आप करोड़ों रेडियो एक रेडियो स्टेशन को सुन लीजिए, वो बिना टूटे बिना भरे वो अनंत विश्व में फैल जाने की शक्ति रखता है। तो ऐसे जो शब्द की शक्ति है वाणी, उससे हमको क्या धारण करना चाहिए? उससे हमको, मैं समझता हूँ कि नामधारी सिखों ने बड़े साफ रूप से बताया कि उससे भगवान का ही नाम धारण किया जा सकता है। इस वाणी की शक्ति बड़ी अनंत है। आप लौकिक वाणी की शक्ति ये समझ लीजिए कि मैं अगर अपना हमारा जो जीवन का व्यवहार है वो नाम से ही चलता है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का बाप हूँ, ये मेरा पद है, मेरा नाम डॉक्टर अग्रवाल है, मैं सोचता हूँ मैं इस अखबारों का एडिटर हूँ। तब मैं ये भूल जाऊँ और मैं कहने लगूँ कि नहीं मैं तो डॉक्टर अग्रवाल नहीं हूँ, मैं तो हरबंस लाल हूँ, एक हलवाई हूँ, तो लोग ये कहेंगे कि इसका दिमाग फिर गया, पागल हो गया, मेरा लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा, लोग मेरे कानून के अंदर अधिकार मेरे समाप्त हो जाएंगे और लोग मुझे हो सकता पागल खाने में भर्ती करा दे, मेरा इलाज कराना पड़ेगा। आप सोचिए कि जब अपना इस देह का नाम भूल जाते हैं, इस शरीर का नाम भूल जाते हैं, तो हमारा लोक का व्यवहार समाप्त हो जाता है, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तेदारी, हमारी सत्ता, हमारी नेतागिरी सब समाप्त हो जाएगी। और जब परमात्मा का नाम भूल जाए तो उसका फल देखिए क्या होता है। उसका फल यही होता है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, कीट पतंग से लेके इंद्र पर तक घूम रहा है, इधर से उधर तक टूकर योनियों से लेकर मारा घूम रहा है, जब तक कि कोई सदगुरु आके उसको यही बताए या तो कोई डॉक्टर किसी पागल को बता दे कि भैया तू, तेरा नाम डॉक्टर अग्रवाली है, तो ये नहीं है। अगर अपना नाम याद आ जाता है तो फिर अपनी ताकत वापिस आ जाती है। उसी प्रकार इस लक्ष्य राशि भ्रमण योनियों में भ्रम करता हुआ जो जीव है उसको फिर से जब परमात्मा की नाम की याद आएगी तभी वो इससे छुटकारा पाके ऊपर पहुंचेगा। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि ये नामधारी सिखों की यही विशेषता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नामधारी यहीं तक नहीं रहे, सभी लोग परमात्मा के नाम धारण करने वाले। नाम मैं शायद बहुत सज्जनों के भूल जाऊं। हमारे बीच में इस इलाके की आपकी मेंबर पार्लियामेंट उषा वर्मा यहाँ पधारी है और कृपा की उन्होंने, और कानपुर के MLC महेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर आए हैं। इससे पहले कि मैं राजीव जी से अर्ज करूँ कि जो कि प्रस्ताव है मैं जल्दी से पूरी पढ़ देता हूँ। आज दिनांक 11 मार्च 1985 को नामधारी होला महला गोला गोकर्ण नाथ में मास्टर निहाल सिंह जी की अध्यक्षता में छठ हिंद नामधारी दरबार की एकत्रता हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए। छठ हिंद नामधारी दरबार मार्च की एकत्रता में सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश सरकार से जोरदार शब्दों से मांग करता है कि जिन स्थानों पर पंजाबी लोग रहते हैं उन सभी स्थानों के विद्यालयों में पंजाबी लिपि गुरु की दूसरी भाषा के की जाए। साथ ही भारत सरकार से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता है कि उन सभी प्रांतों में जिनमें पंजाबी रह रहे हैं उनकी गुरु की भाषा की पढ़ाई का उचित प्रबंध करे। हर में नामधारी दरबार भारत की एकत्रता द्वारा भारत सरकार से मांग करता है कि वह स्वतंत्रता संग्राम के सर्वप्रथम संचालक एवं सहयोग व सत्याग्रह आंदोलन के प्रवर्तक श्री सद्गुरु राम सिंह जी के शुभ अवसर दिवस मार्च सुदी पंचमी को राज्य पत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। नंबर 3, सर्वे नामधारी दरबार भारत सरकार से जोरदार शब्दों में ये अपील करता है कि हमारा भारत देश जो कि अहिंसा परमो धर्म का प्रतीक है, में जीव हत्या के स्थान पर जीव रक्षा को अपनाया जाए। सर्वे नामधारी दरबार भारत सरकार से ये अनुरोध करता है कि वह देश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। राजीव जी दर्शन देंगे, इस बात के लिए मुझे क्षमा करेंगे कि हमारे विमानों में ताली बजाना उचित नहीं मानते हम। मैं जयकारा बुला लेता हूँ, आप उससे बोल दीजिए। बोले सो निहाल।
करी थी तो प्रिंसिपाल जी ने कहा कि कुछ धार्मिक बातों के साथ पॉलिटिकल बात भी हो गई। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू करी थी तो किस लिए शुरू करी? असली लड़ाई तो थी कि हमारे लोगों को ऊपर उठाया जाए, हमारे गरीबों को उनकी जो जिंदगी है वो थोड़ी अच्छी बनाई जाए। इसमें कोई जो अंतिम बात थी पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल बात खाली एक कदम थी, क्योंकि बगैर उसके हमें मालूम था कि हम हमारे गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। मुझे लगता है कि सतगुरु राम सिंह जी का भी ऐसा ही ध्यान होगा, क्योंकि सबसे प्रथम बात थी हमारे लोगों को आगे बढ़ाने की, ऊपर उठाने की, उनकी जिंदगी थोड़ी अच्छी बनाने की। सब धर्मों में यही बात होती है, वो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी आत्मिकता ऊपर उठाना चाहते हैं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो नामधारियों ने भी बहुत कुर्बानियां करी, शुरू से आगे थे। फिर जब श्री भाईनी साहब में हेडक्वार्टर बना तो आजादी में भी इस्तेमाल किया गया, आजादी की लड़ाई के लिए। आप सबको मालूम होगा कि आजादी की लड़ाई के वक्त पंडित नेहरू भी सतगुरु प्रताप सिंह जी से मिलते रहते थे और वैसे जी की बातें करते थे, आजादी की बातें करते थे। इसलिए हमारे परिवार का हमारा परिवार आपके साथ बड़े सालों से मिला हुआ है। पहले भारत की आजादी की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लड़ाई खाली आजादी की नहीं थी, ये लड़ाई थी हमारे गरीब लोगों को ऊपर उठाने की। ये लड़ाई अभी भी चल रही है। हमें उम्मीद है कि हम आपके साथ मिलकर आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप जैसे आपके लोगों ने पहले भी कुर्बानियां करी, साहस सिखाया, तोपों के सामने 66 लोग मारे गए थे, उसी तरह से आज भी जोर दिखाना है, ताकत दिखानी है। हिंदुस्तान में बहुत ताकतें चल रही हैं जो हमें आगे नहीं ले जाना चाहती। हमें इनके खिलाफ लड़ना है। बहुत ऐसी ताकतें हैं जो हमें दोबारा तोड़ना चाहती हैं। हमें मिलकर इन्हें नीचे दबाना है। आप सबको मालूम है कि बहुत हजारों सालों से जो हमें गुलाम रखा गया, बाहर से लोग आए दबा के रखे, एक ही तरह से रखा, हमें अलग अलग तोड़ दिया। जब भी हम साथ मिले हैं हमें कोई नीचे दबाकर नहीं रख पाया। इसी तरह से हमें आगे भी साथ मिलकर पूरी ताकत लगाकर काम करना है। लेकिन जब हम भारत को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे, उन्नति आएगी, विकास आएगा। इसके साथ मशीनें भी आती हैं जो आजकल अमेरिका की धार्मिकता है वो भी आने लगती है। लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी भारतीय धार्मिकता जो है वो खो ना जाए। हमारे जो लोग हैं, चाहे कितने भी गरीब होए, चाहे कितने भी तकलीफ होए, मुसीबतें होए, हंसते दिखते हैं, खुश दिखते हैं। ये विदेश में नहीं होता है। यहाँ पे चाहे कुछ भी नहीं होए,
लोग खुश होते हैं, वहां उनके पास सब चीजें होती हैं लेकिन दुखी होते हैं। तो जब हम अपनी उन्नति का देखें, अपने विकास का सोचें, आगे बढ़ने का सोचें, तो हमें याद रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो ये अंदर की आत्मिकता है जिससे हम खुश रहते हैं, ये खो नहीं जानी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दोनों चीजें साथ ले जाएं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो शायद असली उन्नति नहीं आएगी, कुछ असली विकास नहीं होगा। आजकल हम बहुत कहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भी अपने आप कुछ करें। हम अपने आप से पूछें कि हमने देश के लिए क्या किया। एक जमाना होता था जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हर एक आदमी सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूं। आज हम खाली पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अगर हर एक आदमी अपना काम नहीं करेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। खाली सरकार नहीं काम कर सकती है, सबको मिलकर काम करना है। सरकार कोई अलग चीज नहीं है, सरकार आपकी है, सरकार आप में से बनती है, और जब तक आप सब लोग काम नहीं करेंगे, सरकार के साथ काम नहीं करेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने काफी उन्नति करी है पिछले 30 साल में, बहुत विकास हुआ है, लेकिन जितना हमारे लोगों तक आना चाहिए शायद नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी रुकावट हुई है क्योंकि हमारी आबादी करीब दुगनी हो गई। आप सोचिए, अगर आबादी दुगनी नहीं होती तो आपकी उन्नति दुगनी हो जाती। जितनी उन्नति हुई वो दुगने लोगों में बंटनी पड़ी। ये भी ऐसी चीज नहीं है जो सरकार देख सकती है, ये आप लोगों को देखना है, हम सबको मिलकर देखना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो थोड़ी कम हो, और अगर असली ताकत लगाएं तो ये भी हो सकता है कि आबादी थोड़ी कम हो जाए। बिहार में हुए लोगों तक पहुंचे जिसमें इसका लाभ हमारी जनता को है। इससे ज्यादा बात नहीं करनी है, काम करना। इसमें खाली सरकार को काम नहीं करना है, खाली हमारी पार्टी को काम नहीं करना है, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना है। क्योंकि अगर मुल्क को आगे ले जाना है, मुल्क आपका है, हम सबका है, और जब तक हम सब अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे हमारा देश आगे नहीं जाएगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोग साथ मिलकर सरकार के साथ, संगठन के साथ काम करेंगे और हमारे देश को तेजी से आगे ले जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का और आपके साथ होने का। धन्यवाद। मैं सिर्फ राजीव जी का धन्यवाद ही करता हूँ कि उन्होंने इन्हें चंगे शब्द साढ़े सामने आके, और मैं यानी जैत सिंह जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साढ़े जाने बिठाने उन्हें आगे अर्ज कराना को अपने विकास की यानी जैत सिंह। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जरूरी है। लगी हुई सात संगत महाराज बाबा जगदीश सिंह जी हमारे भारत के एक नौजवान नेता राजीव गांधी जी
मेंबर पार्टियां में विधायक साहिबान और प्यारे भाइयों और प्यारियों भाइयों, आज का दिन नामधारी संगत हर साल मनाती है। जहाँ सतगुरु महाराज फिर पहुंच जाते हैं, वहाँ सबसे बड़ा मेला होता। आपके सामने गुरु मर्यादा के अनुसार ग्रंथ पाठ भी हुए और भाषण भी हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जो भारत में अंग्रेज की गुलामी के वक्त धार्मिक और संप्रदाय के लिए सबसे पहले बाबा सतगुरु राम सिंह जी ने दिलाई थी, वो आज भी बरकरार रही। हमारा कांग्रेस का एक ऐसा संबंध है जो नामधारी दरबार के साथ चंद्र जवाहरलाल मोतीलाल जी के जमाने से चला आता है। हमारी जो रिश्तेदारी है वो इस बात की है कि भारत गुलाम था, गुलामी को हम तोड़ना चाहते थे, इसके ऊपर से निकल जाएगी। तब उसने कहा कि मैं अपने नीचे ईंटें रखूंगा ताकि तोप के निशाने के नीचे न रह जाऊं। उसने अपने पांव के नीचे ईंटें रखी और तोप के आगे उड़ गया। ऐसे बहादुर, ऐसे सूरमे वतन परस्तों की जो एक जमात है उसको हम प्रणाम करते हैं। मुझे खुशी है कि आज इस पुरातन रिश्ते को कायम रखते हुए राजीव गांधी जी भक्तन नामधारी संगत में तशरीफ लाते हैं। राजीव जी हिंदुस्तान के खानदान के प्रचंड है जिन्होंने अपना सब कुछ वतन के लिए कुर्बान किया था और वो खानदान खुशकिस्मत भी है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जंग आजादी की रहनुमाई की और इस देश को गुलामी से छुड़ाया। सबसे पहले वो भारत के प्रधानमंत्री बने और 17 साल के अरसा में इस देश को नई तामीर करने के लिए इसकी बुनियादें रखी गई। उसके बाद हमारे लाल बहादुर जी शास्त्री आए तो थोड़े वक्त में चले गए। फिर नेहरू खानदान के हाथों में हिंदुस्तान की रहनुमाई आई। श्रीमती इंदिरा गांधी तो एक इस ख्याल से बड़ी थी कि वो पंडित जवाहरलाल की बेटी है। तो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस भारत के बहुत बड़े नेता बने। मैं मान लेता हूँ तो इंदिरा गांधी को सम्मान इस बड़े भारत के प्रधानमंत्री होने से मिला था, लेकिन आज इंदिरा गांधी की शख्सियत इतनी बड़ी हो गई है कि भारत को उनके प्रधानमंत्री से सम्मान मिल रहा है। भारतवर्ष दुनिया में जो इज्जत और सत्कार प्राप्त कर रहा है उसमें एकमात्र श्रीमती इंदिरा गांधी की शख्सियत है। और इस इंदिरा गांधी की नीतियों में, फिलॉसफी में, रहनुमाई में भारत का हर एक गरीब आदमी उठने की हिम्मत कर रहा है। ऐसे नेता संसार में मिलते नहीं है। आज संसार के 2 हिस्से की दुनिया इंदिरा गांधी की रहनुमाई की तरफ देखती है। हमसे गरीब भी मुल्क है, हमसे अमीर भी है और हमसे अमीर और बड़ी ताकतवर मुल्क है। बहुत मुल्कों की आजादी प्राप्त किए हुए मुल्क भी है, उनकी फौजी ताकत भी ज्यादा होगी, लेकिन आत्मशक्ति का बल एक महान शख्सियत की वजह से दुनिया के लोग उसने किसी वाशिंगटन को, किसी पीकिंग की तरफ नहीं देखते, जिसमें आज दिल्ली की तरफ देखते हैं। क्योंकि दिल्ली से इंसानियत की, मानवता की, संसार के सुखों की, अमन और शांति की जो जहां से जलती है तो इंदिरा गांधी की कृपा से जलती है। संसार का इतिहास हम देख ले,
इतिहास में बहुत बड़े लोग पैदा हुए और बहुत दुनिया को प्यारे भी पैदा हुए, लेकिन कोई लीडर खासतौर पर स्त्री जाति के रूप में इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक पैदा नहीं किया जितनी बड़ी शख्सियत श्रीमती इंदिरा गांधी। हिंदुस्तान बड़ा खुशकिस्मत और उस खुशकिस्मती की वजह से हमारे कदम आगे बढ़े हैं। हमारा रास्ता बीबी भी नहीं रोक सकती, हमारा रास्ता हमारे मुखालिफ भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे दिल में लोगों की भलाई है, जनता की भलाई है, गरीब लोगों को उठाना है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके लिए ऐसे नौजवान की जरूरत है जो मानवता के आधार पर चलता हो, सब मजलों के लिए, सब हितों के लिए, सब जातों के लिए, सब अलाकों के लिए एक तरह सोचकर इस विशाल भारत की एकता को कायम रख सकता हो और उसकी बहादुरी के लिए रास्ता बता सकता हो, ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है। मैं समझता हूँ नामधारी संगत जो कुमारियों की और प्रभु भक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल है जो इंसानियत के महान आदर्शों को पूरा करने वाली है, उसमें आज हमको मौका मिला, हमें खुशी। राजीव गांधी जी हमारे बीच में, हमारे कांग्रेस के बीच में छोटी उम्र से शामिल हुए हैं। उनका इरादा नहीं था, वो इस लाइन पर नहीं आए हैं कि वो हुकूमत करना चाहते। उनको हम सबने मिलकर, देश के लोगों ने मिलकर, देश के नौजवानों ने, देश की स्त्रियों ने, हरिजनों ने, मुसलमानों ने इसलिए मंगाया है, इसलिए लाए हैं कि इनके बगैर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को और इंदिरा गांधी की फिलॉसफी को हम जिंदा नहीं रख सकते। मुझे खुशी है कि शख्सियत जो किसी मुल्क की रहनुमा हो उसमें खूबियां होनी चाहिए, जिन खूबियों के साथ उनमें कोई कमजोरी न आ सके, उनमें कोई कमी न आ सके, उनमें कोई पुरानापन न आ सके। संसार का एक महान का मकूल है कि लव, ब्यूटी एंड डिलाइट, देयर इज नो डेथ नॉट चेंज। इस जगह पर सुंदरता हो, प्यार हो और खुशी हो, उसमें कमजोरी नहीं आती, पुरानापन नहीं आता, मौत नहीं आती। मुझे खुशी है राजीव गांधी में तीनों बातें हैं, प्रसन्नता भी है, प्यार भी है और सुंदरता भी है। ये ऐसे एक नौजवान ने हिंदुस्तान की रहनुमाओं में अपना नाम धरती पर पैदा किया है और थोड़े अरसे में पैदा किया। आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन होने से सन 52 से 52 से हम हिंदुस्तान के इलेक्शन करवाते चले आए हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई बहुत वोटों से, कोई कम वोटों से, लेकिन ये पहला मौका हिंदुस्तान के इतिहास में आया है इस जगह पर राजीव गांधी जी पहुंचे, तमाम पार्टियों ने अपना प्राण लगाया, लेकिन 86% वोट लेकर जीत जाना ये छोटी बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम या बरकत से या हिम्मत से या ऑर्गेनाइज करके, बल्कि लोगों को प्यार है, मोहब्बत है, खुशी है। वो कोशिश हमारे देश को बलवान बनाएगी, ताकतवर बनाएगी और इसके साथ हमारा देश का गरीब जो है वो खुशहाल होगा। मैं ज्यादातर समय आपका नहीं लेता, लेकिन नामधारी व्यवहार में, नामधारियों की शिक्षा में सबसे ऊपर धर्म रखा है और धर्म के साथ देशभक्ति का प्यार रखा है। ये दो चीजें हमारे लिए कशिश का वजू बनती है। हम इस पर हमेशा के लिए अपने आप को कुर्बान करते रहे हैं और करते रहे। हमारे देश को जरूरत है इस बात की कि जात पात के भेदभाव को मिटाया जाए, इंसान
इंसानियत के नाते सबके साथ प्यार किया जाए। हमारे देश में अक़लियतें भी हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, जैनी है, बूढ़ी, इन सबको मिलाकर चलने वाली शक्तियों को मजबूत करना है जरूरी। हमारे यहाँ जैसी ताकतें हैं तो मजहब के नाम पर इंसान को इंसान के साथ लड़ती, तो मजहब के जात के नाम पर, भाषा के नाम पर हमारे बीच में भेदभाव डालती है। आपको मालूम है कि उन शक्तियों का मुकाबला किस तरह हिंदुस्तान के रहनुमा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कर रही। उनका मुकाबला करने के लिए सरकार की मजबूती है तो जरूरी, लेकिन जब तक लोगों की मिलवर्तन न मिले, जनता हमारे साथ न हो, तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की मिलवर्तन की जरूरत है और इसी से हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। आज 20 सूत्री प्रोग्राम एक निशाना बनाकर हम आगे चल रहे हैं। इंदिरा जी के दिमाग से ये बातें क्यों आती है, ये विचारधारा क्यों आती है, ये ख्यालात क्यों आते हैं, क्योंकि उनका निशाना तमाम इंसानियत को शांति, अमन, तरक्की, उन्नति, प्यार, मोहब्बत के लड़ी में जोड़ना है। आज संसार जहन्नुम में खड़ा है, एक नफरत की लाटें उड़ रही है, नफरत के शोले बढ़ रहे हैं तो इंसान को खाक कर देंगे। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर हमारे नेता ने प्यार और मोहब्बत की लहरें बुला रखी है। इंसान ने सोचना है और वो जिस प्यार मोहब्बत की लहरों में तैरता रहेगा या नफरत की आग में जलकर खाक हो जाएगा। ये निशाना बनाना हमारा धर्म बन जाता है। मुझे इस बात के लिए अत्यंत खुशी है कि पहली बार आपने उत्तर प्रदेश में ये होला का मेला बनाया है। मैं तो महाराज जी से कहूंगा कि आपको हमेशा सिर्फ पंजाब में ही नहीं मनाना चाहिए। आप जिस प्रांत में जाए, अगर उस प्रांत की भाषा हमको आती हो तो उसी में कार्रवाई हो। बेशक हमारी माँ बोली पंजाबी है, हमारी भाषा पंजाबी है और पंजाबी भाषा के साथ में भी है, क्योंकि इसीलिए वो जाते हैं प्यार से, अलग से। जिस जगह पर जाते हैं वहाँ का रस्मो रिवाज, वहाँ का अनुभव पूरी तरह से करते हैं। मैं इंदिरा गांधी पक्षी ज्यादा कुछ न कहता हुआ इतने कहूंगा कि खुदा तुमको कह नहीं सकता खुदा के डर से, खुदा तुमको कह नहीं सकता खुदा के डर से, मगर तुम कहे खुदा हो, मेरे खुदा हो, करामात खुदा। ये बात हिंदुस्तान की खुशकिस्मती की मेरे भाइयों और दोस्तों। यहाँ पर कुछ किसान भाई मिले हैं, जमीनों के मालिक मिले हैं और राजीव जी को दिल्ली में जाकर भी मिले थे। हमने उस बात को समझा। मैं आशा रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक बहुत हिम्मत और दिलेरी से इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांत को चला रही है, उनके सामने ये चीजें भेजी जाएंगी, बता दी जाएगी। लेकिन एक बात हम जरूर करना चाहते हैं देश में, तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं उनकी जमीनें हम बांट दें। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि कमाई करके जिन लोगों ने जमीन पर खर्चा किया, जमीन को अच्छा बनाया और अनाज पैदा कर रहे हैं, इस प्रांत की उन्नति कर रहे हैं, वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो या किसी और प्रांत से आए हो, उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार इंदिरा गांधी के राज में या किसी और प्रांत की सरकार इंदिरा जी के राज में ये भेदभाव नहीं रखा जाएगा कि इस प्रांत का पुराना रहने वाला और नया रहने वाला कोई जुड़ा है। मैं समझता हूँ पंजाबी, पुराने पंजाबी और आज के हरियाणवी पंजाबी, आज के हरियाणवी कर्नाटकी, आज के हरियाणवी उत्तर प्रदेशी जो भी लोग हैं,
हमने मिलजुल कर रहना। वो भारत माता हमारी एक है। भारत माँ की गोद में, किसी भी माँ की गोद में बच्चा जब अपनी माँ के पास जाता है तो उसका हर किनारे पर हक है, वो गोद के किसी किनारे पर बैठा रहे। भारत माता की गोद में हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा कहीं भी रहता हो, उसके साथ बेइंसाफी होने देना ये हमारी नालायकी होगी, बेअक्ली होगी, बेवकूफी होगी। ये कोई सरकार नहीं कर सकती। जब तक इस भारतवर्ष में रहने वाले हर गरीब अमीर, हर जात और मजहब के बेटी बेटियों की इज्जत समान नहीं हो जाती, एक जैसी नहीं हो जाती, तब तक हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी का जो रोशन चिराग है उनकी रोशनी नहीं पहुंची। इसलिए जरूरत है इस बात की। मुझे आशा है आप प्रार्थना करें, नामधारी आपका नाम है तो ईश्वर का नाम आप लेते हैं। सब ले, मैं धार्मिक स्थानों के खिलाफ नहीं हूं। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, संत हो, लेकिन इंसान से ऊंचा नहीं हो सकता। भगवान का स्वरूप और भगवान का निवास इंसान की गहरी में है। इसलिए यही है इबादत, यही दीन ईमान तो काम आए इंसान के। हम देखा तो शहंशाहों की हस्ती में खुदा देखा तो गरीबों की हस्ती। जब ये हमारे इरादे नहीं बन जाते, हमारा किसान मजदूर, सफाई मजदूर, छोटा आदमी कमाकर खाता है, कभी कभी पेट भी नहीं भर सकता, अपने बच्चों को प्यार नहीं दे सकता, बच्चों की मोहब्बत नहीं दे सकता। सोए हुए बेटों को छोड़कर वो किसी कारखाने में काम करता है, रात को आता है तो बेटे बेटियां सो जाते हैं। न माँ को पता है, न पिता को, न बेटों को ये कोई जिंदगी तो बसर कर रहे हैं इंसान जिनकी कोई सिफारिश नहीं, जिनका कोई हमायती नहीं, जो शोर भी नहीं बिता सकते, उनकी तरफ ध्यान देना ये हमारा धर्म बनता है। मैं आशा रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस निशाने को पूरा कर रही। आज जब हम हवाई जहाज से उतरे तो हमारे दोस्त मिले राजीव जी को और मुझे सुनाकर कहने लगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी, हमें बड़ी खुशी हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारी तो बात ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे अफसर क्या उन गरीबों की बात सुनते हैं जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं, और जिनका भला करने के बदले आपको कोई नफा प्राप्त नहीं हो सकता, उस इंसान की आवाज को सुनना हमारा धर्म है। हम गरीबों के दुश्मन नहीं है, अमीरों के दुश्मन नहीं है। गरीबों की पक्ष क्यों लेते हैं? इसलिए कि उनके लिए मुसीबत आ जाती है जब अमीरों की हुकूमत होती है। गरीबों का भला करने वाली हुकूमत का निशाना गरीबों की तरफ देखना है। अमीर हर हुकूमत में, हर वक्त, हर टाइम में अपने काम भी चलाता है, सुखी भी रहता है। मेरे तो दिमाग में साफ बात है कि अमीर को हमारी जरूरत नहीं है। हुकूमत में होते हैं, हमारे पांव पूछता है, जब हम सड़कों पर चले जाए तो हमारे साथ बात नहीं करता, लेकिन गरीब आदमी तो हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखता है। जब हिंदुस्तान के 40 के नेता इंदिरा गांधी के दुश्मन हो गए, तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े दुश्मन हो गए और सरकार दुश्मन बन गई, उनके परिवार को, उनके साथियों को जेलों में भेजने के लिए पक्के इरादे बन गए, तो भी हिंदुस्तान का गरीब आदमी याद करता था और इंदिरा गांधी की याद। उसने कहा इंदिरा गांधी चिढ़ाओ, अपने देश को बचाओ, ये स्लोगन लगा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं लगा। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में बहुत मुद्दत से आया हूँ। जब आया था तब भी हमारे स्वर्गवासी नेता नेहरू की शक्ति, जब हूँ तब भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समाज बहुत बड़ी है, लेकिन ये इंदिरा गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनको इंदिरा जी ने बड़े बड़े होंगे भी, बड़े बड़े मिनिस्टर बनाए और उनके नेता
डॉक्टरों के। लेकिन जब वक्त आया तो दवाइयां में भी कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो हमसे इंदिरा गांधी लेके गया। क्या वो लोग हमसे समझे कि उनके बल से इंदिरा गांधी उठी? इंदिरा गांधी उठी है इनके बल से, गरीबों के बल से। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर है, ये बहनों आपके बल से, और नौजवानों हिंदुस्तान के आपकी बल से। इन नौजवानों ने, हमारे गरीब लोगों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, बहनों ने इस बात के लिए तैयार किया। आज के धार्मिक दीवान में हमारे जो महाराज साहब पूरी बात के मुद्दई है, लेकिन मैं आप जरा दो बातें बहनों से दूर करना चाहता हूँ। बहन जी, ये जो सादा गालियां होती हैं बड़ी अच्छी होती। महाराज जी ने ब्याह दहेज बंद कर दिया, लेकिन मैं दरखास्त करूंगा कि लड़कियों का दाज दहेज का दिखावा तो बंद कर दो, और जितनी जायदाद का मालिक लड़की के माता पिता है, जितना बेटों को हिस्सा मिलेगा उतना हिस्सा इन बेटियों को जूट लाना, कहीं ये बेचारी न मारी जाए। एक तरफ तो हम इस बात की रोकथाम करना चाहते हैं, उन कानूनों को सजा देने के लिए हम कानून सख्त बनाएंगे तो दाज दहेज की वजह से हमारी बेटियों को मार देते। आज हिंदुस्तान के 10, 12, 13 ऐसे वाक़े रोजाना हमारे सामने आते हैं जो नवविवाहिता बेटी 4 साल की, 2 साल की, 5-5 साल की ब्याही हुई बच्ची, उसके माता पिता को लाकर वो बच्ची का, लड़की का मालिक तंग करता है और फिर बाहर लेकर चला जाता है, और फिर कहते हैं ये तो क्या करें हम, साफ फूट गया, ये बच्ची का तेल था और नायलॉन के कपड़े पहने थे, आग लग गई तो मर गई। और हमारा थानेदार भी कह देते हैं हाँ जी, और गुआजी जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं तो मरने वाली तो मर गई, आप दूसरों को क्यों लगाते हो, वो पंचायत में लाकर चले जाते। ऐसे लोगों को देखने के लिए हमने सरकार की तरफ से ये किया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसकी पड़ताल करेगा, थानेदार पर नहीं छोड़ेगा। एक डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा, 2 डॉक्टर होंगे, अब तक 2 डॉक्टर सर्टिफिकेट न देने तो इसकी डेथ कुदरती है, तब तक उसको जलाया नहीं जा सकता। मैं बहनों से कहूंगा ये माथे पर दाग है हमारे दाज दहेज के नाम पर, इसको तो हमने मिटाया है, लेकिन साथ साथ महाराज जी से बेनती करूंगा कि हिस्सा दिला दिया तो बेटियों को ऐसा हो सस्ता अपनी फौज लेकर छाती चलाकर घर में चला जाए और भाई सब कुछ मेरी बेटी को हिस्सा मिले, ये नहीं होता। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि संसार में कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता। मांगा हुआ कपड़ा मिल सकता है, मांगा हुआ सोना चांदी जमीन भी मिल सकती है थोड़ी बहुत भीख मांगने से, लेकिन भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, भीख मांगने से राज नहीं मिलता। और राज कब सफल होते हैं जब सत्ता के साथ सत्य हो, सत्य के बगैर सत्ता किसी काम नहीं। अगर सत्ता प्राप्त होगी अपने बल से, हिम्मत से, आप किसी बात में कमजोर नहीं है, मर्दों कानून में कमजोर नहीं है, समाज में कमजोर नहीं है, सब दलेरी करने की बात है। और दलेरी से कहना चाहिए पुलिस क्या करती है, हमारी डॉक्टर क्या करते हैं, लेकिन किसी नौजवान लड़की की मौत हो जाए तो वहां पर जाकर प्रिंटिंग करो तो इसकी लाश को नहीं उठाया जा सकता जब तक इसके माता पिता और भाई नहीं आ जाते। हमें शक है, ये बात बताओ, आप सोचो कोई नाव में ऐसा बेटी औरत उसी को आग लगती, क्या नायलॉन के कपड़े सास नहीं पहनते, क्या उसकी ननान नहीं पहनते, क्या वो चूल्हे पर रोटियां नहीं पकाती, सब्जी नहीं बनाती, उसको आग क्यों नहीं लगती? उसको नहीं लग सकती आग, लेकिन हमेशा आग इसलिए ये लग आता है, रसोई बना रही थी उसको आग लगी, क्या इसने खुदकशी कर ली? क्यों कर ली? तुमने तंग किया होगा इसलिए खुदकशी की है। मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा कि ये सारी बातें इंदिरा गांधी के राज में हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। इंदिरा गांधी का राज ही संसार के और हमारे देश के हर इंसान को एक जैसा दर्जा मिला सकता है। उसके लिए सख्त पर रहना और अपनी शक्ति न भूल जाना। 50% हो, आप 50 भी डली हो, बाकी टुकड़े टुकड़े हुए करते हैं, मगर आप अकेली
फैसला कर ले, कोई आपके राज को नहीं हटा सकता, इससे कोई कुछ करता है। और मर्दों की ताकत क्या है? बड़े बड़े जगह हमने देखी, अपनी बीवी के पास आते हैं तो शस्त्र उतार कर, बंदी उतार कर आज्ञा मांगनी पड़ती है। आपके पास इतनी ताकत है, माताओं बहनों और बेटियों, उस ताकत को भूलना नहीं चाहिए। इस देश को एक प्यार मोहब्बत का श्रृंगार बनाकर उसकी उन्नति के लिए काम करें, ताकि हम संसार में भी हम उनके लिए सहाय हो। और इसमें शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ और महाराज जी को बेनती की वो ध्यान रखेंगे कि ऐसा मेला आपकी खबर जा रही है, जहाँ भी चाहोगे वैसा हो गए, दिल्ली में कर लो, राजस्थान में कर लो, और फिर आज ये मेला तो हमारे सदगुरु ने बिहार में जन्म लिया और दक्षिण में जाकर अपना शरीर छोड़ा। गुरु तेग बहादुर ने आसाम की कहानियों में 4.5 साल रहकर भारत की लड़ाइयों को मदद की। चप्पा चप्पा हिंदुस्तान का सिखों के लिए उत्तरता और गुरु महाराज के चरणों की धूल लगने से हमारा तीर्थ बना हुआ। इसलिए मैं तो आपके लिए कहूँगा, आपको अपने हरियाणा का लाना, तो हरियाणा वालों को नहीं कहूँगा मेरे साथ लेकिन मुझे पता होता तो मैं आज हरियाणा की बात के लिए बिगड़ रहता। और मैं आपको ये प्रार्थना करूँगा, आपको मेघालय में जाकर करना चाहिए, ये कहाँ करना चाहिए, नारायण में करना चाहिए। हमारे देश के लोग हैं, उनकी सभ्यता, उनकी भाषा, उनका रहना सहना ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक हम मिल नहीं होंगे तब तक इंसानियत की बात नहीं करते। और महाराज जी हम जो टीवी बनी, हम लोग जो टीवी कहते हैं और आप नामधारी सिखों की टीवी बनी, ये जो है यहाँ के तो सिख होते वाले भी वहाँ नहीं हुए, वहाँ ये बलियाँ नहीं बन सकती, उनमें कोई भक्ति नहीं आ सकती है, वहाँ क्रिश्चियनिटी बड़ी है। हमें कोई अफसोस नहीं, इससे हमारे भाई जो भी मत पहले थे, लेकिन एक मत जिस मत में देश का प्यार नहीं, उस मत का हमको हमेशा के लिए खतरा हो। मुसलमानों पर हम इतबार इसलिए करते कि उनकी धार्मिक, उनकी मजहबी शिक्षा है, तो जिस मत में रहो उस मत उनकी वफादारी रखो। इसी तरह से दूसरे मजहबों के लिए भी है, मगर नामधारियों आप अकेली माला फेंकते रहोगे तो फिर मैं महाराज अर्जुन राम सिंह जी के आदर से निकालना है। गुलाम था हिंदुस्तान आजादी के लिए, आजाद होने के बाद उसकी तामीर करनी, तामीर करने वाले जो माला पहनने वाले, सिद्धि पगड़ियों वाले, बिल्कुल सारे देश में बजावे महाराज था। आपकी शिक्षा, आपकी भक्ति, आपकी जो शिक्षा का असर है वो विदेशों में भी है, लेकिन हमारे दूसरे प्रांतों में आप क्यों ना करें, बंगलौर में क्यों ना करें, हैदराबाद में क्यों ना करें, अब तक किया ही नहीं आपने। आप कीजिए, हम आपकी जो हमारे जिम्मे सेवा लगेगी हम सेवा कर देंगे। और आपका जो हुक्म हम मानते हैं, हमारे देश की परंपरा है, ऋषियों का मुनियों का हुक्म, भगवान राम जी को मानना पड़ता था, हम तो क्या है हम माने, लेकिन फिलहाल इसको बहुत बड़ी कृपा होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की कहना चाहते हो बोले सो जहाज। मेरा मतलब है कि सिर्फ परमेश्वर ही सच्चा है, डॉक्टर सच्चा श्री अकाल कहते हैं परमात्मा। और जो बोलेगा तो प्रसन्न होगा, इसके माने ये। अब फिर हमारे भाई इसको अपने ठेकेदारी किए रहते, मैंने उनको कहा था भाई हमारी कांग्रेस का तो है देश का, हम सरकारी तौर पर जय हिंद कहते हैं, लेकिन ये धार्मिक बात है, हम बोले सो निहाल कह सकते, लेकिन आपके दीवानों में जय हिंद नहीं कहते, तो नहीं कहते। देश की भी जय बुलाओ, फतेह बुलाओ, मान लिया मैंने कि ये धार्मिक नारा ये सारी इंसानियत का है, लेकिन हम देश का भी, देश की भी जय चाहते, लेकिन बुलाने में भी फर्क पड़ा हुआ। नहीं कहते हैं वो बोले सोनिया,
नहीं, वो भी कहने की जरूरत नहीं। ये ट्रेडिशनल पुराना जो है वो बोले, और इसकी पार्टी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और फिल्मकारों ने फिल्म बनाई, उसमें एक तो गाना बना दिया थे, बोले तो गाना बेकारा नहीं हो सकता, बेकारा गाना नहीं हो सकता, इसलिए इसको बिगाड़ना नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त ये बेकारा मंत्र में लगाया गया था, आज लगाओ। और मैं आशा रखता हूँ सब बोलेंगे, हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, जो भी है, क्योंकि वो प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो काल को याद करना है। मैं एक बेकारा बोला सरकार के कानून में ये बात अच्छी तरह हम नहीं बता सके कि उन्हें ये सब लोगों को पता चले कि नाम भाई कौन है, उन्होंने क्या किया है। एक तरफ तो उनकी गहराई ये दूर जा चुकी है कि वो पंडित मोतीलाल जी, पंडित जवाहरलाल जी अब तक भी वो साथ चले आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में हो सकता है कि पंजाब में भी रहने वाले सरकार में हो, उनके बारे में जानकारी ना हो। तो उसका कारण क्या है कि जो प्रणाली अंग्रेज के समय की पढ़ाई की चल रही है उसको अच्छी तरह से मैं समझता हूँ अभी बदला नहीं गया, और उन लोगों के नाम आने में भी इसी कारण हो रही है। तो ज्ञानी जी ने बहुत कुछ कहा है, उनको कहना भी आता है। राजीव जी भी कहना और करना भी जानते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ना तो मुझे कहना आता है तो करना तो मैं करता ही नहीं। ज्ञानी जी ने पगड़ी की बात कही थी, जो पगड़ी हमारी है ये हमारी नहीं है, ये गुरु साहबों की और 5 सालों की यही पगड़ी है। ये पूरी ये नीली है, टेढ़ी है, हमें मालूम नहीं है, ये तो उनकी है, हमारी नहीं है। हम खुद ही कह रहे हैं कि उनके 5 दिनों का हम चल सके। ज्ञानी जी ने बहुत सुंदरता से जो कह दिया, उसके पीछे मैं कुछ कहूँ, ये मुझे पता नहीं कि वो आपके मस्त में कह सकूँ और आपके हृदय में बिठाने का यत्न करूँगा। जैसे हमारे वाणी में हमारे सबसे पहले जो बोले थे वो अखबार वाले डॉक्टर अग्रवाल साहब, तो उन्होंने एक भगवान की कुछ व्याख्या की थी। तो गुरबानी में गुरु की व्याख्या भी की है कि गुरु कौन है और भगवान कौन है, ये भी व्याख्या की है। गुरु को ये नहीं कहा कि वो 1526 में हुआ और 1865 के बाद फिर नहीं हो सकता। वो सतगुर जिस हृदय हरे नाम, जिसके हृदय में हरि का नाम है, गुरबानी के अनुसार वो सतगुरु है, जिसने भी वो जी चाहे हो सकते। और भगवान की तारीफ लिखी है, अर्थ लोग जाके नहीं पैरी बीज समान और नारद सुन लेना तो भगत भगवान। वाणी के अनुसार तो सभी भगवान आ सकते हैं। जो बीए की डिग्री लेता है वो बीए कहला ही सकता है, चाहे किसी देश का हो, किसी संस्था का हो। आपने प्राइम मिनिस्टर गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आप करके राजीव जी और तो उनके बारे में दूसरे लोगों ने कौन सी गलत बात है जो नहीं कह दी, और वो कौन सी गलत बात है जो कभी भी इंदिरा गांधी ने किसी के बारे में कही, ये सब आपके सामने है। ये हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। धर्म के बारे में हंसराज जी ने कहा
बारे में मैं ये समझता हूँ कि हमारा धर्म ये है कि गऊ और गरीब की रक्षा करनी, और इसमें कौन सी जात को अलग रहती है। हमारा धर्म ये है गऊ और गरीब की रक्षा करनी, ये गुरु साहब का हुक्म। यहाँ आकर हमारे MLC निधर सिंह जी ने बहुत सेवा की है, और हमारे आने से पहले ही बहुत ही सारा काम कर दिया इन्होंने। और एक बात मैं आपको ये कहनी चाहता हूँ कि हमारे बोले में कोई ना कोई नई बात होती है, उसमें आज ये नई बात हुई है। मैं सोचता था कि कोई ना कोई कहेगा, मुझे तो इतना ऐसा कहना आता नहीं। वो ये है कि हमारे समागम में राजीव गांधी जी पहली बार आकर बोले, पहले आए थे लेकिन उस समय ये बोल नहीं पाए, तो इस समय ये इन्होंने कुछ कहा है, ये पहली बार हुआ है। तो ज्ञानी जी ने आंदोलन की हवाला किया है कि हमारे साथ करेंगे, तो हम कौन कौन सी बातें ज्ञानी जी को कहेंगे जाकर। हमारे जब लोगों ने यहाँ रेल पर आए तो बेचारा को पता नहीं कितने घंटों उन्होंने रास्ते में या इंजन नहीं लगा, फ्लाइट जा रही है, आपको ठहरना पड़ेगा। जब से हम उत्तर प्रदेश के आए हमारे आदमी, तो उनको बहुत ही परेशानी हुई बेचारा। तो हमने अब कोशिश की है कि वो ऐसा प्रमाण हो कि वो रेल वाले जो है वो आपका उनको अपराध नहीं होना चाहिए। तो शायद वो कहते हैं कि एक तो स्टॉपेज 30 स्टॉपेज रहेगी तो वापस चली जाएगी। तो ज्ञानी जी ने लड़कियों को जायदाद दिलाने की भी बात की। तो एक बात पहले होती है तो उसके बाद दूसरी बात उसकी उपज होती है। जैसे उन्होंने कहा कि उनको दाल है तो बंद कर दिया, लेकिन उनको ऐसा कुछ भर्ती है चलकर, तो इसके लिए उनको जायदाद भी दिलानी चाहिए उनके जो उनके हिस्से में आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे में ऐसा हादसा अभी मरने वाला नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें सरकार की नहीं, ज्ञानी जी, राजीव जी या हमारे और भी ऐसे जो साथी हैं उनकी मदद मिलती रहेगी और हम सब इकट्ठे चलेंगे तो ऐसा हम हादसा नहीं होने देंगे। तो अब अंत में हमारे यहाँ के कर्मचारी में बहुत से लोगों को जानता नहीं हूँ, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और कॉलेज वाले, यहाँ का ये स्कूल है उसी ग्राउंड वाले, जिन्होंने बहुत ही सहकार दिया है। हमारे में बहुत से आदमी कुएं का ही पानी पीते हैं, तो जहाँ हमने कुएं लगाए उन्होंने लगा देने दिए, और ऐसी बहुत सी जो काम उन्होंने कर लेने दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो बात आपको राजीव जी ने कही कि काम करने से ही काम चलता है, तो मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। और मैं भी ये समझता हूँ कि हम ना तो कांग्रेस के पांव पर खड़े होंगे, ना किसी और पार्टी के पांव पर खड़े होंगे। जितनी देर हम अपने सदगुरु जी के आदेशों के ऊपर चलेंगे, अपने पांव पर खड़ा होकर, तो हमें सबका साथ मिलेगा। मैंने अभी राजीव जी को कहा था कि समुद्र में पानी बहुत देर होता है, तो बारिश जब होती है समुद्र के ऊपर होती है। रेगिस्तान में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कहते हैं राजस्थान में बहुत रेगिस्तान है, तो उसमें जब बारिश हो जाए तो समझो कि सारा भारत भर गया, वहाँ पर बहुत गाना होता है, लेकिन वहाँ बारिश होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो हम अपने आप को ऐसा बनाए कि जैसा समुद्र में पानी जमा कर रखा है तो उसमें बारिश होती ही है। हम काम करेंगे तो हमें सरकार की मदद भी मिलेगी, दूसरे लोगों की भी मिलेगी, और हम काम नहीं करेंगे तो किसी की मदद हमें नहीं मिलेगी। मैं रस्मी तौर पर अपने जो लड़कियों की शादी हुई है उनको कहूँगा कि अपने घर में जाकर इसके बिना और कोई रस्म दूसरी न करें, उससे फिर उनको कभी धन देना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो उसमें हमें जाना पड़े। मैं अंत में
ज्ञानी जी, राजीव जी और जो दूसरे भाई हमारे सहयोगी आए हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया है, हमारी बातें सुनने का, हमें देखने का, अपने आप को हमें दिखाने का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी अरदास होगी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी से एक पढ़ा जाएगा, तो ये सारे कार्यक्रम मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। तो आप सबने उसका हाथ जोड़कर अरदास में हमारे साथ